फ्रेंड्स, कल आखा तीज है और आप सबको आखा तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखा तीज के दिन राजस्थान के हर घर में खीच बनता है। आज मैं लेके आई हूँ गेहूं का खीच और मैंने बनाया है शाही खीच। आज मैंने एक रेसिपी से दो रेसिपी बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय निशा। चलो हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। खीच बनाने के लिए हमें चाहिए छड़ा हुआ गेहूँ 1 कटोरी, मूंग दाल आधा कटोरी, नमक स्वाद अनुसार, घी 5 से 6 चम्मच या फिर आवश्यकता अनुसार, राई आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, तेज पत्ता 2, काली मिर्ची 5 से 6, लौंग 3 से 4, बड़ी इलायची 1, दालचीनी 1 छोटा टुकड़ा, करी पत्ता 14 से 15, काजू 15 से 20, किशमिश 10 से 12, अदरक आधा इंच का टुकड़ा, हरी मिर्ची 1 और हरा धनिया आवश्यकता अनुसार। मैंने यहाँ पे एक बाउल में 1 कटोरी छड़ा हुआ गेहूँ लिया है। छड़ा हुआ गेहूँ यानी कि गेहूँ के ऊपर का जो छिलका होता है वो निकाल देते हैं। देखो बिल्कुल इस तरह से लगता है। इसे 2 से 3 पानी से धो लेती हूँ। फिर इसमें पानी डालकर मैं 7 से 8 घंटे के लिए भिगो देती हूँ। भीगने के बाद इसका दाना थोड़ा सा फूल जाता है। अब मैं एक बाउल में आधा कटोरी मूंग दाल ले रही हूँ और इसे भी 2 से 3 पानी से धो के 1 घंटे के लिए भिगो देती हूँ। अब एक कुकर में मैं भीगा हुआ गेहूँ और 4 कटोरी के करीब पानी लेती हूँ। आप मेजरमेंट ध्यान रखिएगा, आप जितना गेहूँ लेते हैं उससे 4 गुना पानी हमें इसमें डालना है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसे 7 से 8 सीटी आने तक पकाती हूँ। अब मैं कुकर का ढक्कन खोलती हूँ। हमारा ये जो गेहूँ है वो करीब 70 से 80% पक चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भीगी हुई मूंग दाल और 2 कटोरी के करीब पानी और इसमें मैं डाल रही हूँ आवश्यकता अनुसार नमक। इन सारी चीज़ों को डालकर एक बार अच्छे से हिला देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छी तरह से ढक्कन लगाकर मैं इसे 5 सीटी आने तक और पकाती हूँ ताकि हमारा गेहूँ और दाल दोनों अच्छे से पक जाए। अब मैं कुकर का ढक्कन खोल के देखती हूँ। देखो हमारा गेहूँ और दाल दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया पक गए हैं। इसे एक बार अच्छी तरह से चम्मच से हिला देती हूँ। फ्रेंड्स, इस बार आखा तीज पे आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। देखो हमारा खीचड़ा बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसके 2 पार्ट करती हूँ। एक पार्ट को मैं किसी बाउल में निकाल कर उसके ऊपर अच्छी तरह से घी डाल देती हूँ और दूसरे पार्ट को मैं अलग ही रखती हूँ। खीचड़े में जितना ज़्यादा घी होगा उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं एक कढ़ाई में ले रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच के आसपास घी। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ राई, जीरा। जब राई और जीरा अच्छे से चटकने लगे तो मैं इसमें डालती हूँ 2 तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले डालने से हमारे खीचड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पे कुछ काजू लिए हैं वो भी डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक काजू के 2 टुकड़े कर लिए थे। मैंने यहाँ पे करीब आधा छोटी कटोरी काजू लिए थे। देखो हमारे काजू जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी किशमिश और इसे आधा मिनट तक फ्राई करती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ करी पत्ता। मैंने यहाँ पे 12 से 13 करी पत्ता लिया था जिसे बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। करी पत्ता डालने से हमारे खीचड़े का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसा हुआ अदरक और बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्ची। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ
और आधा से 1 मिनट तक अच्छे से पकाती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा वो पका हुआ खीच, जो कि मैंने अलग से इसे रख दिया था। फ्रेंड्स, ये जो शाही खीच है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखो, हमारा शाही खिचड़ा जो है वो भी बनके तैयार हो गया है। खीच का असली मजा तभी आता है जब हम इसे घी में बनाते हैं और इसमें खूब सारा घी डालते हैं। देखो, ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर कुछ हरे धनिया डालती हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खीच जो है वो आप कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं या फिर वड़ी और ग्वार फली की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। अब मैं इस खीच के ऊपर कुछ काजू और कुछ हरा धनिया डाल के सर्व करती हूँ। देखो, हमारा शाही खीच भी बनके एकदम तैयार हो गया है। अब मैं दोनों खीच को एक साथ सर्व करती हूँ और एक बार फिर से आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा ये जो खीच है वो घी के बिना तो अधूरा है, इसीलिए मैं एक बार इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, आप इस खीच को एंजॉय कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।